भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, मेहर करी है दाता ने, असीम रजा बख्शी आपके ऊपर के ऐसे समय में जन्म है आपका कि परमात्मा ने वो अनमोल खजाना खोल दिया जो अभी तक गुप्त रखने का सख्त आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को, जो 2 अक्षर का है, और सार नाम को, इसको सार्वजनिक नहीं करना। ये तब तक छुपा के रखना है जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग ना बीत जाए। तो पुण्यात्माओं, जब ये 5500 कलयुग बीत गया, समझ लो इस दास के ऊपर रजा करी परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। सन 1994 को नामदान करने का आदेश दे दिया। सन 1988 में 17 फरवरी 1988 को दास का जन्म इस आध्यात्मिक ज्ञान में हुआ, मार्ग में हुआ, यानी उस दिन उपदेश प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक अपनी सर्विस भी करता था रोजी रोटी के लिए, और मालिक की भक्ति विशेष करता था। परमात्मा के दिए ज्ञान को अपने जो भी संपर्क में आता था उनको समझाने की चेष्टा करता था, गुरु जी से उपदेश दिलाता था। सतगुरुदेव ने ना जाने क्या देखा इस दास में। उनकी लाखों की संख्या में शिष्य थे, बहुत से ऐसे भी थे जो संन्यास लेकर उनके साथ भी रहा करते थे, लेकिन उनमें से इस दास को यह आदेश दिया आगे नामदान करने का और ये ज्ञान प्रचार करने का। तो पुण्यात्माओं, 1994 में परमात्मा ने दया करी, प्रचार शुरू किया। 1995 में 1 ही वर्ष के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई कि सत्संग इतने बढ़ गए, नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लाखों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी बोला था कि विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। तो उस समय तो दास के गले यह बात उतरी नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं, यही सोचकर बात आई गई हुई। अब जब इन महापुरुष संतों के इतिहास देखे, इनका अनुभव देखा, फिर सदग्रंथों से उनको तुलना की, परमात्मा के ज्ञान से मेल किया, तो किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं था। विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, एक दास है जो सत्य ज्ञान बताता है, करोड़ों की संख्या में मिसगाइड करने वाले काल ने भेज रखे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये मालिक की वाणी, ये तत्व ज्ञान तोब का गोला है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और इन सभी संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने और शंकराचार्यों ने घुटने टेकने पड़ेंगे मालिक के सामने, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। सभी दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे हैं, कितना भार ले रहे अपने सिर पे। इनका बड़ा बक्कल तारा जागा, सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे। अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहां पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। तो अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने, नहीं तो शिक्षा आग है हमारे लिए, विष है इस मानव के लिए शिक्षा।
इस शिक्षा के विष को हमारे तक 3 युग तक गाने नहीं दिया परमात्मा ने। नियम चतुर बन जाते पहले, 10 काग बन गए, लेना एक ने देने दो, चतुर इतने बन गए। भगवान कहाँ है, किसने देखा है? क्यों? ये हवाई जहाज देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, इंटरनेट पर बकवास देख ली, तो भगवान खत्म हो गया। ये चतुरता इस विद्या ने हमें दी। और अब ये विद्या, ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, विद्या तो ये अध्यात्म ज्ञान है, बाकी अक्षर ज्ञान जो है ये इसलिए देना अनिवार्य समझा परमात्मा ने कि मुझे पहचान लेंगे, और इस विद्या बिना हम पहचान नहीं सकते, इस ज्ञान बिना, अक्षर ज्ञान बिना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिस विज्ञान को लेकर हम अंधे हो गए, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, इसकी सतीथी कुछ भी नहीं है। यदि 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये सारी विज्ञान धरी धराई रह जा, और ये इंटरनेट के राखी धक्के खानते आंडे, और ये सारे जहाज एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जरे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, तो क्या विज्ञान है ये? विज्ञान तो ये है, तत्व ज्ञान समझे परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिया है। भक्ति करें, सतलोक चलें, पीछा छुटवाएं इस गंदे लोक में, जहां पर सर्व सुख है उसको छोड़कर यहाँ आगे। तो परमात्मा में याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। अपने आत्मा हम सुख की तलाश में, सुख की खोज में हम चलते हैं। गरीब तो समझता है धन से सुखी होऊंगा, और धनवान कितना सुखी है ये आपको नहीं मालूम, धनवानों से पूछ लेना। तो कहने का भाव ये है कि धनवान समझता है कि राजा सुखी होंगे। अब राजाओं ने सुख प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया, जंगलों में जाकर के सुख खोजना चाहा। वहां सुख कहाँ था? मच्छर खावे, डांस खावे, गर्मी सर्दी सतावे। तो हम उस सुख की खोज में जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिलता है, हम समर्पित होकर के उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन बिना विवेक भेख जो धारे, वो शोभ करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया हम भक्ति की करते हैं, यूजलेस है, वो तो बनावटी है। अब परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने भक्ति कराइयो बो वसूल बबूल। अब जैसे कोई तपस्या करता है, बैठेगा ऊंचे स्थान पर, कोई पहाड़ी पर, पर्वत पर, ताकि दूर से दिखाई दूं, फिर व्यक्ति वहां श्रद्धालु जान लग जाए, उसके मत्था टेके, वाह वाह का पात्र बन जावे। 2 वर्ष हो गए बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं बिना विवेक जो ये डले ढो रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि डंब करें लोग दिखावा, और डूंगर चढ़े, ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर व्यवस्था है नहीं। कहते जग जान यो भक्ति कराइयो बो वसूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा भगत आदमी है, बड़ी साधना कर रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में काटे वो रहा कि करके, क्योंकि ये मार्ग अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है, आध्यात्मिक हमारे सदग्रंथों के आधार से नहीं है ये ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख हो सकता, न उनको कोई सिद्धि हो, न उनकी गति हो। और इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं हम, कि संसार में रहे तो हमें परमात्मा प्रोटेक्शन दे, हमारे दुखों का निवारण हो, हमारे सिद्धियां हो। सिद्धि का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संग्रहित हो, और उसके प्रेशर से फिर हम ऊपर चलेंगे, और उससे फिर गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो,
और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहां शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा, वहां नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है, अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता, और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहाँ पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, जो पहले ना मर जाता है, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी भी मार देता है। नहीं तो वृद्ध अवस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है, और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आके हमें इन एडवांस सतर्क किया है, और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्ध अवस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं, कोई याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे, और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि ये वृद्ध अवस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी, और उस वृद्ध अवस्था के अंदर यदि परमात्मा का सहयोग साथ नहीं होगा तो ये शरीर घना दुखी कर देगा। फिर वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चों को ज्ञान न होने से, विशेषकर अब वर्तमान के जो कलयुग में विचारधारा बदल गई प्रत्येक प्राणी की, यह बहुत डेंजरस है। बड़े छोटों के प्रति कोई विशेष वो भावना नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो इस ज्ञान से जो दास एक नया समाज तैयार कर रहा है, परमात्मा की रजा हो रही है कि उसके बच्चों पे, इससे एक तो माया से मन हटेगा आपका, जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी, और फिर दया भाव उपजेगी आपको आपके अंदर। जैसे यहाँ आते हो, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बहन माई दुखी बीमार रोगी है, तो आम आदमी की चेष्टा होती है कि इसको कोई सुविधा दूं, इसको उठाऊं, इसको बाथरूम ले जाऊं, चाहे वो ऐसा ही है तो कोई अपना है या चाहे पराया। तो ये भाव जब हमारा यहाँ बन जाएगा तो फिर अपनों की क्यों नहीं सेवा करेंगे। पहली बात तो जो भक्ति करेंगे हमारे वो आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा, और अचानक मालिक उनको ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने घनी जरूरत है उस परमात्मा के शक्ति की, भक्ति की, और उसको ना करके फिर हमने वो तो सब आपदाएं फिर झेलनी ही है, वृद्ध अवस्था भी आएगी। हमें याद दिलाते हैं परमात्मा के इस संसार के अंदर जब तक आपका शरीर चलता है तो आप सबको अच्छे लगते हो, और इसमें
जरा सा डिफेक्ट हो जाता है तो चाहे लड़का हो या लड़की, जवान हो या बालक, चाहे वृद्ध हो, कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट कराने की, सेवा भी खूब करते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है तो स्वयं कामना करते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, इसको उठा ले तो अच्छा, बहुत दुख पा रहा है। वो तो दुख है, साथ में फिर दूसरे भी दुखी, और परमात्मा की चरणों में आने के बाद फिर ये ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब ये दुख और सुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं पाप कर्मों से और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त है, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव यह है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का, सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है। अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है आजकल, इन्वर्टर उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी, उनमें चार्ज रहेगा, पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे। और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है। तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं। और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो। और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कैर टूट जाएगा उस परिवार पर जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। ऐसा इस दास ने बहुत बार देखा है। विशेषकर ये आंखें यानी हृदय की आंखें उस समय ज्यादा काम करती हैं जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस समय कोई घटना घटती है तो वो हृदय में जम जाती है। इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर, सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने
मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त करे था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलियां मनाते हैं, घूटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त कर रहा था वो, कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे, 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय, सन 1989 के। आज तो मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गेल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्माओं, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सतर्क करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, आप कहाँ कहाँ कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो है घनी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहां के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहां भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहां के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुनकर जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत जरूरी काम है। उन्होंने काफी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना, 2 घंटे 3 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी। 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे था, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी भीड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें। ट्रक में जा लगी पीछे से, मारुति कार थी, वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों एट द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम,
और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो 5 लाख तो फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन लेते के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं ये बातें याद रखने की है, खासकर आपके जगह होगी है प्रमाणों को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ। हम किस लिए माया जोड़ रहे हैं? एक तो अपने आसपास में प्रभुता पाने के लिए, दूसरे लोग दिखावा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं। हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। 2 रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सबका हो को देता है वो चौथ समाना चून। सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है चौथ समाना चून। कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सबकी व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जो भी नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना। उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के, कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए। जो भक्ति से दूर है, बहन बेटियां भी सड़े उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि अब बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं। बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपने आत्मा इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना की चाहिए था। आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं। उनसे कहा कि भगवान
आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की, भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर वो फिर इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोग से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं इसको छोड़न की, और बुराई त्यागन की, फिर यहाँ देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 3 दिन में सौ पाया था उसका, और आगे माड़ा लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए। ये क्या दे सकते हैं जिनका आप पर अस्तित्व नहीं? तो इनसे हटके भगवान पर आस्था बढ़ाओ, परमात्मा देगा। जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे, तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश पाई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट को मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए, 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्मा, यहां संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहां से के कहानी बिगड़ जा। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़ साधी होंदी, और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग किया करते थे महीने में 1 बार। तो कहा करते थे, जब ये साध नल साढ़ साधी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं। और संसार की और भक्तों की मर्यादा
उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ कहते हैं साध मैंने सड़ सादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख ले टेंशन होगी, किसी ने देख ले टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं जिट इज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से है कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहां हम उनका साथ नहीं दे सकते वहां भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं। लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना से वो कुछ भी कर रहे होते। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं ये नास्तिक हो गए हैं, ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल ये चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहां बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी
सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे। और वो भक्ति करते थे, नु सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपनी बाबा श्याम जी की भी करते थे। और जो संसारिक सुख थे वो लगातार होते आ रहे थे, जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम लिया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे हैं। अब पता चला इनका तो ना तो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना, तो दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुटी टीटी पाक रहा था, उसे गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के, ओके ले रहा है, मैं हूं तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दी, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूं तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता। और फिर काल का झटका आएगा, फिर उसको उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए, सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए तो वहां दूर देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति उड़े नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने कहा यहाँ शांति है, हम शांति ढूंढे माया में, और वो माया छोड़ के शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुने सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु ने देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा, और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका किता अंत को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, यो सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तुम, ऋषि में फुल्ले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जाए, फिर काहे की वस्तु। परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमावे। कति निवस्त्र आया था, निवस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जाएगा यहाँ से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चले तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी
कर गया तो इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति, दान, धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं यहां सुख नाम की चीज नहीं है, हमने इस दुख को ही सुख मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, 2 शेष थे, वो बुरी तरह रो रहा था, हाहाकार मच रहा। तो सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे मित्र प्यारे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी 2 वर्ष पहले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम बिमला भगतमती है, विराटनगर की रहने वाली हूँ मैं, जिला जयपुर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 7वां महीने 27 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जय गुरुदेव की भगत थी मैं। 2001 से नाम लिया, 12 साल भक्ति की है मैंने जय गुरुदेव की। सुबह शाम भक्ति करते थे, कान में ऐसे लगा के और बंद करके चद्दर ओढ़ के भक्ति करते थे। 5 नाम काल के थे और शाम सुबह बस ऐसे ही आरती चलाते थे। कोई सत्संग नहीं था, कोई कुछ नहीं था और काल की भक्ति करते थे हम। मेरे पति भी चल बसे थे, सऊदी अरब गए थे नौकरी करने और वहां पे ही मार दिया था किसी ने। तो मेरे को 4 महीने तक पता नहीं लगा था, कोई चीज का पता नहीं था। ऐसे कहते थे मेरे को मेरे जेठ भी कि क्या बोलते हैं कि वो तो अभी आईसीयू में है और गैस की उससे टैंकर फट गया है ड्यूटी पे और आईसीयू में कंपनी इलाज करवा रही है। मेरे को ये बताते थे, बता के, और मेरे को 4 महीने निकाल दिए और बहुत हानि हुई है। कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कर्ज में डूब रही हूं मैं और कोई शांति नहीं हुई थी। गली मोहल्ले वाले सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज बकते थे, डंडे ले लेके आते थे मारने के लिए। जय गुरुदेव के सत्संग भी कराती थी, तब भी गालियां बकते थे। कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। बहन जी, आपने बताया कि जय गुरुदेव की भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिले। आपके पति सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, वहां उनकी डेथ हो गई, आपको 4 महीने तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी थे, उनके घर दंडोत करने गई। मेरे को एकदम से परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की। पता नहीं कैसे चले गई मैं, मेरे को पता भी नहीं था। पागलों की तरह घूमती घूमती पागल हो रही थी मैं, रोती रहती थी रात दिन और मेरे को कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पानी पीती थी, सिर्फ 40 दिन तक मैंने पानी के सत रही थी मैं और अंदर ही अंदर घर में लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को और ऐसे पागलों की तरह रोती रहती थी। मेरे पास कोई नहीं, मेरे को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं बताया मेरे को। आके बैठ जाते थे, चले जाते थे सब। इसलिए फिर मैं गई संत रामपाल जी की शरण में, जिन भगत जी ने नाम ले रखा। फिर वहां दंडोतम प्रणाम करके मैं प्रार्थना लगाई कि क्या बोलते हैं, रामपाल महाराज मैं आपकी शकल देखी हूँ, आपका नाम सुन रही हूँ, मैं आपको दंडोत करके जा रही हूँ। आप मेरा पति मरा है या जिंदा है, कोई भी मार दिया, क्या घटना हुई है, उसको मेरे सामने ला दो। आपकी शक्ति जब जानूंगी मैं नाम ले लूंगी आपका। ठीक है जी। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना, रामपाल महाराज को प्रार्थना करके आई सिम्मू भगत जी के घर पे। उसके बाद में तीसरे दिन, 3 दिन के बाद में दिन में 11 बजे दंडोत करके आई। 11 बजे दंडोत करके आई, संडे के दिन 11 बजे दिन में आके घर पे मट्टी लग गई। फिर उसके बाद में मुझे होश नहीं है कुछ भी, फिर मैं पागलों की तरह हो गई। फिर 1 साल निकल गई मेरी। 1 साल निकलने के बाद में फिर पंडित से मैंने दुर्गा पाठ करवाया 17,000 रुपए देके और वो पंडित से फिर मेरी खटापटी हुई। दोनों लड़कियों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मेरे को धमकी लगा के गली मोहल्ले वाले ऐसे कहते थे कि अभी तो तेरा पति मरा है, उसके बाद में तेरे बेटे मरेंगे, अब तू बचा लियो। कैसे बचाएगी, हम तेरे को देखते हैं, तेरी 3 बेटों को भी खत्म करवाएगी तू। मेरे को ये धमकियां लगाते थे। इसलिए मेरे को डर के मारे फिर मैं भगत जी के घर गई, सिम्मू जी के, और वहां से फिर मैं बोली भगत जी को कि क्या बोलते हैं भगत जी, मेरे को संत रामपाल जी के आश्रम में कब लेके चलोगे? तो वो बोले कि कब चलेगी तू आश्रम में? मैंने कहा मेरे को आज ही लेके चलो, मैं परेशान हूँ। मेरे को पंडित ने ऐसे बोला कि मैं भोले बाबा की मूर्ति पे रख दूंगा, काली माता के सामने रख दूंगा, काली माता करेगी जो करेगी तेरे बेटों का, फिर देखियो क्या होगा। उसकी झगड़ा हो गया। शाम को 7 बजे जाके सिम्मू भगत जी के घर गई, मैं उसके पैर पकड़ी। मैं बोली भगत जी संत रामपाल जी के शरण में आश्रम में लेके चलोगे मेरे को? कि तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मेरे को आज लेके चलो। सुबह 4 बजते बजते मेरे को ऑटो में बिठा के ले गए। फिर छोटा बेटा सचिन नाम का भगत और मैं 2012 को 7वें महीने की 27 तारीख को संत रामपाल महाराज जी की नाम दीक्षा लेके आई मैं।
बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आप बहुत दुखी थे। आपकी पति की डेथ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो लाभ ये प्राप्त हुए, मेरे को 3-3 बंडल पीती थी मैं रोज की। सबसे पहले तो वो छूटी। अब दूर से कोई पीता भी है, मेरे को बदबू आती है और चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। उसके बाद में सर मेरे को सबसे पहले ये लाभ हुए, मेरे पति की बॉडी नहीं मिली थी सऊदी अरब में। ना मेरे को पता था मरे हैं कि जिंदे हैं, कोई पता नहीं था मेरे को, कोई बताता नहीं था मेरे को। तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज की मैंने फोटो देखी, सिम्मू के घर पे टीचर हैं वो, उनके घर पे देखी, मेड़के हैं वो, ठीक है जी। उनके घर पे जाके मैंने दंडोत करी और प्रार्थना लगाई। संडे के दिन में 11 बजे, शुक्रवार को दंडोत करी मैंने, प्रार्थना लगाई इनको। और संडे के दिन में 11 बजे आके मेरे सामने बोटी लग गई है। ये पता नहीं था मुझे मरे हैं कि जिंदे हैं। मैंने ये बोला था गुरुजी को, तो गुरुजी आप शक्तिमान हो तो मेरे को ये शक्ति दिखा दो। फिर मुझे विश्वास हुआ कि पूर्ण परमात्मा है। तीसरे दिन ही डेड बॉडी जो फंसी हुई थी वो ला दी। 4 महीने से मुझे किसी चीज का भेद नहीं था। उसको बाद में फिर मैं पागल सी हो गई, एकदम से रोती रहती थी पागलों की तरह। मेरे को कोई ना मेरे पास से बैठता था, ना मेरे को पूछता था, कुछ भी नहीं बोलते थे, ना मेरे को खाने के लिए पूछते थे। जो मैं पागल सी हो गई थी मेरे आदमी को मरने के बाद में, वो ठीक हुई मेरी स्थिति, उससे ठीक हो गई मैं। उससे ठीक होने के बाद में फिर कर्जे में डूबी हुई थी मैं। कर्जे में मेरे को ऐसे कहते थे कि मकान बेच के जाएगी। तो संत रामपाल महाराज जी ने दया करी, बोले बेटा मकान नहीं बिकेगा। एक बहन का लड़का था रणबीर, उसने भी नाम लिया था गुरुजों का। वो आता था मेरे पास, खर्चा डालता था। परमात्मा ने उसको सागिर बनाए थी, उसको पैसे परमात्मा की ऐसी दया हुई। धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। कर्जे से फारिग होने के बाद में गुरुजों को बोली, गुरुजी झोपड़ी के प्लस्तर नहीं हो रहा है, गुरुजी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और 7,000 रुपए रखे हैं घर पे। गुरुजों ने बोला रामपाल महाराज ने कि क्या बोलते हैं बेटा, 7 लाख रुपए हैं, 7,000 रुपए नहीं है, जा झोपड़ी का काम चला दे। परमात्मा तेरी साथ है, गुरुजी तेरी साथ हैं और तेरी दया करेंगे। खाने को दाने भी नहीं थे, खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी, काम धंधे सब छूट गए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी जो कि प्लस्तर भी हुआ, टाइल भी लगी और सारा काम हो गया, नीचे मार्बल हो गया। फिर ठेकेदार को सिखा के और अड़ोसी पड़ोसी उसको भेज दिए। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कि बेटा मालिक दया करेंगे सब आ जाएंगे पैसे, तेरा काम हो जाएगा। फिर एक भगत ने मेरे को 8,000 रुपए दिए, एक भगत ने मेरे को 15,000 रुपए दिए। परमात्मा ने ऐसी, गुरु महाराज जी ने ऐसी दया करी जो सारा काम संत रामपाल जी महाराज ने। और फिर देखते रह गए अड़ोसी पड़ोसी सब, जो ठेकेदार भाग के गया था वो भी देखता रह गया। वो सोचा था कि क्या बोलते हैं इसका काम नहीं होएगा, अब ये काम बीच में रह जाएगा। और मालिक ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे काम करके दिखा दिए। उसके बाद में फिर लड़कों की काम धंधा सब लग गया, मालिक ने ऐसी दया करी। फिर कर्ज था बहन के लड़के का, वो भी दे दिया। फिर अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज था, वो भी दे दिया। और उसके बाद में मथुरा गई थी मैं आर्टिफिशियल सामान लेने, पजेब तोड़ियां लेने और बिछुआ लेने, चूड़ियां लेने। तो चूड़ियां लेने के बाद में उस दिन 15 मार्च को मार्केट बंद थी, मुझे पता नहीं था, मथुरा में गई थी। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब भी लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चादर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद हम फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी मैं, पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की? फिर बहू ने फोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं है, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली फसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद देके उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। फिर लड़का बोला मम्मी तेरे कहाँ लगी है? मैं बोली बेटा मेरे कहीं नहीं लगी है। फिर लड़का बोला चल तो चल। फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में गुरुजो का संत रामपाल जी महाराज का इमृत जल दिया मैंने। इमृत जल देने के बाद में गुरुजो को दंडोतम प्रणाम करके और इमृत जल दिया। फिर 5 बजे तक लड़का सोता रहा। 5 बजे के बाद में 6 बजते बजते फिर कहने लगा मम्मी मेरे दर्द हो रहा। फिर हम भी घबरा गए कि मालिक का इमृत जल दे दिया हमने, मालिक की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की। मगर एक बार हॉस्टल के अंदर
ट्रीटमेंट इसका करवा लेते हैं। परमात्मा की ऐसी, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो वहां जाके डॉक्टर एक मिनट में, एक सेकंड में, 10 मिनट में डॉक्टर आ गए। सारा चेकअप हो गया, पूरी मशीन का चेकअप हो गया, मेरा भी हो गया, लड़के का भी हो गया, कुछ नहीं आया। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो, संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। फिर उसके बाद में बहू के 2 महीने बाद बच्चा आने वाला था गर्भ से। 2 महीने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्टल ले गई मैं। बहू की हालत हो गई ज्यादा गंभीर, हॉस्टल ले गई। हॉस्टल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया शाम को 4 बजे। रात को 2 बजे हम लेके गए हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल। मेरे पास 15,000 रुपए पड़े थे, वो जमा कर ली डॉक्टर ने, 1 रुपए भी नहीं छोड़ा मेरे पास। लड़के को पता था, मेरे को पता नहीं था। डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ऑपरेशन होएगा, तो मैं बोली, मैंने कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, और गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे, रामपाल महाराज नहीं होने देंगे। मेरे को विश्वास है रामपाल महाराज के ऊपर, दया करेंगे जरूर, ऑपरेशन नहीं होएगा। इतनी देर में गुरुजी की आवाज आ गई साइड में से मेरे को। गुरुजी आवाज लगाए, रामपाल महाराज बेटे घर पे ले जा, मेरा बच्चा भगत जन्म लेगा घर पे ही, आशीर्वाद मिला हुआ, तुझे पता नहीं है, तू भूल जाती है, जा घर ले जा। 4:30 पर कमल के फूल देके गए गुरुजी मेरी झोली में आके। मैं रोती थी, संत रामपाल जी महाराज, और रोती थी। पड़ोसन ने ये बोला था कि क्या बोलते ले, खिला ले पोता, इससे पहले खंडित हो गया था बच्चा। मैं बोली पोता खिलाऊंगी, मालिक अपना आप देगा, मालिक के कोटे में कोई कमी नहीं है जो कि मेरे को ऐसे ताने मिल जाएंगे, मालिक ऐसे नहीं सुनने देंगे, समृद्ध की शरण में हूं मैं। ऐसे करके और मालिक ने ऑपरेशन से बचा दिया, बच्चा घर पे हुआ। फिर इतना बड़ा फोड़ा आया बच्चे के सिर में। फोड़ा आने के बाद में डॉक्टर बोले कैंसर है, फिर रिश्तेदारों ने बोला कैंसर है इसके। मैं बोली कैंसर नहीं हो सकता। मैं लड़की को बोली, कोमल नाम है, मैंने बेटा ऐसे कर, गुरुजी के प्रार्थना लगा दोबारा से। फिर मैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई, दोबारा से प्रार्थना लगाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, बेटे इमृत जल दे दो। इमृत जल मैंने 2 बूंद डाली मुंह में, और पस बन के और मुंह में से ऐसे सफेद सफेद निकल गया। वो फोड़ा ठीक हो गया, आज ठीक है। 1.5 साल का पोता है, उसका रोनिक दास नाम है, और आज परमात्मा की दंडोत करता है। संत रामपाल जी का दिया हुआ है वो। और उसके बाद में बीच वाले लड़के का उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, आकाश भगत है, गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के चले गया, गाड़ी बिल्कुल आगे से बाइक खत्म हो गई, मालिक की नौकरी पे था, नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ। फिर भगत भाई गए देखने के लिए, तो भगत भाई गए, तो उसके बाद में देखने के लिए गए तो भगत देखे कि ये तो परमात्मा की बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजियों ने इसको बचा दिया। ने जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से कोई बचा ही नहीं सकता। और 1 महीने पहले उसकी मौसेर सास ने, उसकी सास ने बोला तेरा बेटा मरेगा, अब आकाश तू बचा लियो। उसके बाद में 3 दफे एक्सीडेंट हुआ 2 महीने के अंदर अंदर। और आज संत रामपाल जी महाराज है जो कि आज उसको केसर दास को अपनी शरण में ले रखा, और मालिक की उसको गुरु महाराज जी की ऐसी दया, रामपाल महाराज की कोई चीज का खतरा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, एक समृद्ध की शरण में पड़े रहो, काल जकोड़ा कितना ही मारे, पड़े रहो धनी के दरबार, कुछ नहीं कर सकता काल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पड़ोसी बिगाड़ सकता, ना रिश्तेदार बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी शक्ति संत रामपाल जी महाराज की मिली हुई है, कबीर साहब जी की हमारे को, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों, भक्ति में लगते रहो और भक्ति नहीं छोड़ना है, और भक्ति करते रहना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा से ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टीवी पे आता 7:40 पे, और उस पे फोन नंबर आते हैं, जहाँ के भी आप हो, जहाँ पे भी आपके आसपास के मिल जाएंगे नंबर, जब फोन करोगे तो वहां से आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 54।